मैं आप सभी का दोस्त तुर्कान स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस अपडेट वाले। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार हमारे जीवन को सक्रिय और सिंपल और अच्छा बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है, इसलिए वो लगातार पॉलिसीज भी बना रही है। तो मैं गुरुकांत आज आप सबको उसमें से कुछ पॉलिसीज के बारे में, हमारी जो सबसे पहली योजना है वो है अटल पेंशन योजना। ये जो योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लॉन्च की। इस योजना के अंतर्गत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पेंशन देने की सुविधा अवेलेबल होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग क्या होते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग नौकरियां करते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें सरकार उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, और जो लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं उन्हें प्राइवेट कंपनियां उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कंपनी पेंशन नहीं देती, जैसे कि जो लोग छोटी छोटी दुकानों में नौकरियां करते हैं, या जो लोग फेरी वाले होते हैं, और भी बहुत तरह के लोग होते हैं। उन लोगों को हमारी सरकार पेंशन दिया करेगी। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको उस बारे में बताऊं। तो सबसे पहले तो एज ग्रुप की बात आती है कि इस पेंशन योजना में कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग पार्ट ले सकते हैं। इस पेंशन योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और इसके बाद आपको 60 साल तक इस योजना में अपने कमाई का कुछ हिस्सा देना होगा, जिससे जब आप लोग 60 साल के बाद के हो जाएंगे तो आपको हमारी सरकार पेंशन देगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कितने की पेंशन देगी। इस पेंशन की योजनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 1000, दूसरे पार्ट में 2000, तीसरे पार्ट में 3000, चौथे पार्ट में 4000 और पांचवें पार्ट में 5000। अब हर पेंशन योजना की अलग अलग कीमतें देनी होंगी। अगर आपको 1000 की पेंशन चाहिए और आपकी उम्र 18 साल है तो आपको मात्र 42 रुपये प्रति माह देना होगा, और वहीं अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 300 रुपये प्रति माह देना होगा। तो मैं अब आप लोगों की स्क्रीन पर एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जानने में आसानी होगी कि आपको कितने कितने रुपए प्रति माह देने हैं अपनी उम्र के हिसाब से। हमारी जो अगली योजना है वो है पीएम मुद्रा लोन योजना। ये जो योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 में लॉन्च करी थी। इस योजना के अंतर्गत हमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, बिना किसी गारंटी के। मतलब आपको बैंक में जाके सिर्फ ये कहना है कि मुझे अपनी मुद्रा योजना के तहत लोन चाहिए, और वो आपको लोन दे देंगे। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये लोन हमें कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसीजर है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। पीएम मुद्रा लोन योजना जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शिशु मतलब बच्चा, किशोर मतलब जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, और तरुण मतलब जवान। तो जो शिशु योजना होती है उसमें आपको 1000 से लेके 50,000 तक का लोन मिलता है। जो किशोर योजना होती है उसमें आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है, और जो तरुण योजना होती है उसमें आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है। इनकी 2 स्कीम्स होती हैं। पहली स्कीम होती है फिक्स एसेट स्कीम, और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल स्कीम। अब फिक्स एसेट स्कीम क्या होती है। फिक्स एसेट स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें आपको लोन तो दिया जाता है, पर आपको किस चीज़ के लिए लोन चाहिए ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहले अगर आपको कोई मशीन खरीदनी है, या आपको कोई दुकान बनानी है, या आपको कोई सामान खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो आपको फिक्स एसेट स्कीम के तहत लोन मिलेगा, और इसके लिए आपको 5 से 7 साल तक का टाइम दिया जाएगा लोन बैंक को वापस करने के लिए। और जो हमारी दूसरी स्कीम होती है वो है वर्किंग कैपिटल स्कीम। जो वर्किंग कैपिटल स्कीम होती है उसमें आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दिया जाएगा, या अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, या कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके तहत लोन दिया जाएगा। इस लोन को लेने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बैंक को दिखानी होगी। उस प्रोजेक्ट फाइल में आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ से माल खरीद रहे हैं, और कितना माल खरीद रहे हैं, और उस माल को आप कितने प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो बैंक आपको उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगाएगा। इन शॉर्ट बैंक ये देखना चाहता है कि अगर आप उनसे लोन लेते हैं तो आप उनका लोन लौटा भी पाएंगे या नहीं, और अगर आपने बैंक को इस चीज़ में सेटिस्फाई कर दिया तो आपको ये लोन मिल जाएगा। Thank you and keep watching Excellence Update Warrior. If you like it, please share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.